जय श्री कृष्ण। विश्वरूप में आज हम 18वां अध्याय का अनुवाद पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन से सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए उनका हाल सुनो। भद्रासव खंड में वृंदश्रवा नामक राजा का यहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी स्वरूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नृसिंह अवतार श्री नारायण जी ने लिया था। वहाँ हर नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद है। मंत्र सहित प्रार्थना करके नृसिंह जी से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उस पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी जन्म में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। जय श्री कृष्ण। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद पुनः हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ को चाहना नहीं होती है। जिससे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्य को सत्संग अच्छा नहीं लगता, सारी संसारिक माया में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है उनके पास सब गुण अपने पास इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि हे महाराज, जगत में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप लालच के कारण अपना वैकुंठ किसी को नहीं देना चाहते। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारिक लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची है। यह सुनते ही नृसिंह हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जितने दुखी पाओ उसे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक सूकर अति गरीब दिखाई पड़ा। उसे देखकर दुखी होकर प्रहलाद ने कहा, तुम यहाँ रहकर क्यों इतना कष्ट उठाता है? वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। तब प्रहलाद ने स्वर्ग का सुख वर्णन किया। तब वह सूकर बोला, मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, परिवार सहित हो तो चलूं। तुम नरसिंह से पूछ आइए। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब प्रहलाद ने आकर उस सूकर के परिवार सहित चलने के लिए कहा, तब सूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं।
यह बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ है। तब सुकर सुकरी आदर से सलाह करके आपस में सलाह करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो स्वर्ग को नहीं चाहते। जब यह बात सुनकर सुकर प्रहलाद की ओर घुराने लगा, तब वे दूसरा जीव स्वर्ग में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए स्वर्ग में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर बूढ़ा बोला कि अभी मुझे दुनिया में जीकर अपने बेटों का मुंडन अथवा विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मैं मर जाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने कहते तो वह तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नृसिंह जी के पास जाकर विनती की कि हे महाराज, जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसीलिए कोई मनुष्य स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, जगत में जिसने जैसा शरीर प्राप्त किया है वह उसी में मग्न रहता है, उसकी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती है, परंतु उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नृसिंह जी को प्रणाम करके विनती की कि हे महाराज, यह सब आपकी माया है। जिसको दया करके ज्ञान होता है वही स्वर्ग की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।